इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज बच्चियां हमारे स्टूडियो में हैं और ये जो स्कूल की छात्राएं हैं ये पढ़ाई के साथ साथ कई सारे नवाचार कर रही हैं। यहाँ पे आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये जो तमाम कवायद है ये कब से शुरू हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आप आपने जो एक मंच बनाया है, आपने एक जो संगठन तैयार किया है उसको कैसे आप संचालित कर रहे हैं, उसकी गतिविधियों के तरीके क्या हैं, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। इससे पहले सभी छात्राओं से एक हम परिचय कर लेते हैं, प्रारंभ वहां से करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम छाया वर्मा है जी। मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। आप देवांशी रहती हैं? छाया वर्मा बीए ग्रेजुएट हैं और देवांशी रहती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानवी कुशवाहा है, मैं क्लास 10th में हूँ। अच्छा। मेरा नाम तनुश्री विश्वकर्मा है, मैं भी 9th क्लास में हूँ। मेरा नाम स्नेहा ठाकुर है, मैं 9th क्लास में हूँ चिमनाबाई स्कूल में। मेरा नाम लक्ष्मी बाली है, मैं 9th क्लास में। तो अभी आप लोगों के स्कूल एक ही है कि सबके अलग अलग? मेरा अलग है, हम तीनों का एक है। अच्छा। तो आपका एक संगठन का मैंने अभी अखबारों में बहुत सारी समाचार पढ़े, आपने एक फाइल मुझे ला के दिखाई, उसमें ढेर सारे समाचार लगे हुए हैं और कई सारी एक्टिविटी। आपके संगठन का नाम क्या नाम बताया था? जय हिंद सखी मंडल। जय हिंद सखी मंडल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप जो पूरा संगठन है जय हिंद सखी मंडल की सदस्यों से हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हैं क्या? सभी सदस्य हैं। तो कितने सदस्य हैं उसमें? 30 से 40। सभी स्टूडेंट हैं उसमें? हाँ, यस सर। कॉलेज गोइंग छात्राएं भी हैं कि केवल स्कूल और कुछ कॉलेज की है, कुछ कॉलेज की? 2-3 तो लड़कियां। ये कब संगठन बनाया आप लोगों ने? ये 6 महीने पहले 28 मई को गठन करा था। जय हिंद सखी मंडल का 28 मई को आप लोगों ने गठन किया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हमारे उद्देश्यों से हुई थी कि हमें लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाना है, इस वजह से हमारे ग्रुप का गठन किया गया था। तो आप लोगों ने स्वतः इसका निर्णय लिया या किसी ने आपको मार्गदर्शन किया कि ऐसा आप गठन कीजिए? किसी ने सलाह दी या आप लोगों के मन में आए कि ऐसा हमें करना चाहिए? हम लोगों के मन में आए। अच्छा, आप लोगों के मन में ऐसा है कि एक संगठन बनाना चाहिए। तो जब आप लोगों ने शुरुआत की 6 महीने पहले, तब कितने लोग थे आपके संगठन? तब तो बहुत कम थे, फिर भी 30 तक तो थे। 30। अच्छा, फिर जब आपका ये संघ बन गया, इसका निर्माण हुआ, तो उसके बाद पहली जो एक्टिविटी थी, पहला जो कार्यक्रम था, वो क्या किया था आप लोग? शपथ। क्या शपथ थी वो? थोड़ा आप तेज बोलेंगे तो और बढ़िया बातचीत हो पाएगी। शपथ ली थी उसमें। अच्छा, क्या शपथ ली थी? यही कि हम समाज को जागरूक करेंगे, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे, जागरूकता के कार्यक्रम लेके आएंगे। तो फिर कौन कौन से कार्यक्रम की आपने शुरुआत की, फिर कैसे आगे बढ़े? हमने डॉक्टर को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, एडवोकेट्स को बुलाया, फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया कि हमारी सेहत कैसे बनाए हम, और ऐसी कैसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारी सेहत बनी रहे। तो उन्होंने हमें एक्सरसाइज भी बताई थी कि हमारी गर्दन जब दुखती है तो हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइज बताई थी जिससे हमारा दर्द दूर हो सकता है शरीर का। मतलब आपके कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि आप जैसे मान लीजिए वकील को बुलाएंगे तो वो कानूनी जानकारी से आप लोगों को अवगत कराएगा, डॉक्टर्स को बुलाएंगे तो हेल्थ से रिलेटेड वो जानकारी देगा। तो ये जो आयोजन होता है ये आप लोग कहीं अलग अलग जगह पे करते हैं या कोई एक स्थायी जगह बनी? अच्छा, कहाँ पर? पतंजलि स्टेशन। तो उसमें बच्चे छात्राएं आती या और भी कोई लोग शामिल हो सकते हैं शायद? छात्राएं। ओवरऑल ये कि छात्राओं को जागरूक करने के हिसाब से आप अलग अलग एक्टिविटी करते हैं।
तो आपने डॉक्टर्स को बुलाया, वकील को बुलाया, और इस तरह के और किस तरह के? इतिहासकारों को इतिहासकारों को बुलाया, कलाकारों को बुलाया। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि ये जो तमाम आयोजन होते हैं, इसमें मंच भी बनाते हैं क्या, कैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा आप बताइए ना। किस तरह से आयोजन ऑर्गेनाइज होता है? सभी लोग मिलकर कर लेते हैं? हाँ, नहीं, जी, संचालन करते हैं। संचालन भी आप लोग ही करते हैं? हाँ, इंट्रोडक्शन देते हैं, जो आते हैं उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, वो फिर उनकी बातें बताते हैं कि वो कैसे वकील बने या डॉक्टर बनने, कैसे पढ़ाई करी, वो सब। ओके, मतलब ये मोटिवेट होने के लिए भी, जैसे जिन छात्राओं का लक्ष्य है कि उनको इस फील्ड में जाना है, डॉक्टर्स बनना है या वकील बनना है, तो वो लोग भी आके आपको बताते हैं कि ये रास्ते हैं, इनके ये तरीके हो सकते हैं। और क्या उद्देश्य हैं आपके इस संगठन के? हमारा उद्देश्य है कि अपने आप को मतलब शैक्षिक विकास करे अपना खुद का, और अपने आप को संस्कारित बनाए, अन्याय के विरुद्ध चेतना जागृत करे, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करे और अपने देश की ऐतिहासिकता को जाने। ये हमारे कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। बहुत बढ़िया। मतलब केवल जागरूक ही, छात्राओं को जागरूक करना ही वहीं तक सीमित नहीं है, आप लोगों के उद्देश्य ये भी है कि आप हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें, और इसके लिए आप लोग लगातार काम करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न ये भी उठ रहा है मेरे मन में कि जैसे मान लीजिए आप लोगों की सबकी पढ़ाई रहती होगी, तो ये इसके लिए कोई एक दिन फिक्स किया है या रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं? हम हर संडे को कार्यक्रम। अच्छा, और जैसे बीच में वैसे छुट्टी आ जाती है, वैसे जयंती रहती है, तो हम उस दिन वो जयंती मनाते हैं, उस दिन भी हम इकट्ठा होते हैं उसको संडे की। जैसे कल हमारी गुरु नानक जयंती है, तो हम वो भी मनाने जा रहे हैं क्योंकि हमारे कल स्कूल की छुट्टी है इस वजह से। अच्छा, तो जैसे अदर जयंती के दिन हमें छुट्टी मिलती है तो हम वो कार्यक्रम भी करते हैं, जयंती मनाते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपको पढ़ाई के अलावा जो समय मिलता है उसमें आप लोग ये काम करते हैं। तो और क्या भविष्य में और क्या प्लानिंग है आप लोगों की? हमारी ये प्लानिंग है कि हमारे ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जुड़े, और चाहते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे लोग आए, बड़े बड़े लोगों को हम इनवाइट करें, हमें अच्छी सीखें मिले, हमें मोटिवेट करें वो, और ऐसे मतलब लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़े। जैसे कि कुछ लड़कियां रहती है जो बड़े लोगों से बात करने में डरती है, अपने घर में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनसे हम बात खुल के नहीं कर पाते, तो हम ये भी चाहेंगे कि लड़कियों का ऐसा आत्मविश्वास बढ़ाए कि वो बड़े लोगों से भी बात कर सके। बहुत बढ़िया। ये भी एक आप लोगों का एक बड़ा मिशन है, छात्राओं के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनके अंदर जो भी कुछ भय है या कोई डर की बात है वो सब निकले और समाज में ताकत से आगे आए। ये आप लोगों का उद्देश्य है। तो ये बहुत बढ़िया उद्देश्य है, और इसको जैसे आप सदस्य बनाने के लिए भी आप चलाते हैं कोई अभियान के, जैसे अभी 30 छात्र हैं तो और बढ़ाने के लिए भी कोई कवायद करते हैं? जी, कैसे, किस तरह? जैसे हम अदर लड़कियां जैसे हमारे घर के आसपास रहती है, तो जैसे कि उनका स्कूल अगर छूट गया है तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। अच्छा, जैसे कोई आयोजन है तो उसकी सूचनाएं आप लोग कैसे पहुंचाते हैं? कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हो? किस नाम से? जय हिंद सखी मंडल। तो उसमें कितने लोग हैं? 30 ही छात्र हैं? 30 से 40 से 30 से 40 छात्र, और 6 महीने हो गए आपको। तो ये जो छात्राएं हैं, ये मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक अद्भुत संगठन है, और ये पहले तरह का स्कूली छात्राओं का बनाया हुआ एक संगठन है जो पढ़ाई के साथ साथ हर वर्ग में अपने आप को पारंगत करना चाहती हैं, और साथ में अपनी सहेलियों के लिए भी इसमें मजबूती लाना चाहती हैं। वो समाज के हर वर्ग से जुड़ने का भी उनका उद्देश्य है, और समाज के हर स्तर पर अपने आप को बहुत मजबूत रखने का, जागरूक करने का और आगे बढ़ने का एक जज्बा लेकर ये सखी संगठन, क्या संगठन? जय हिंद सखी मंडल एक अपने आप में एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ शहर से आगे एक लंबी यात्रा के उद्देश्य से एक लक्ष्य तय करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि इनफॉर्म ह्यूमन ही क्या, पूरा शहर आपके इस पवित्र उद्देश्य में आपके साथ है,
और जिस शपथ को लेके आप लोग शुरू किया था आपने 6 महीने पहले, वो शपथ में हम लोग भी शामिल हैं और आप पूरी ताकत से काम कीजिए। जब जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।